हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गांव बड़ा गांव के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में हरिश्चंद्र नामक एक गरीब मजदूर रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हरिश्चंद्र ने कभी झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की और किसी का नुकसान नहीं किया। हरिश्चंद्र अपने परिवार में पत्नी गीता और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। उसका बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। हरिश्चंद्र रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर गांव के बाहर की ईंट भट्टी पर मजदूरी करने चला जाता था। मजदूरी से जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से पूरे घर का गुजारा होता। एक दिन की घटना। एक दिन हरिश्चंद्र को भट्टी के रास्ते में एक चमचमाती हुई चमड़े की थैली पड़ी मिली। जब उसने थैली उठाई और उसे खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। थैली में 50,000 रुपए नकद और कुछ जरूरी कागजात थे। ये रकम हरिश्चंद्र के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसके दिमाग में कई ख्याल आए, इतने पैसे से वो अपने बेटे की पढ़ाई अच्छे स्कूल में करवा सकता है, पत्नी के लिए गहना बनवा सकता है और खुद के लिए एक साइकिल खरीद सकता है। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका, ये पैसा तेरा नहीं है, किसी और का है, और तू इसे रखेगा तो तू भी चोर कहलाएगा। हरिश्चंद्र ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस थैली के असली मालिक को ढूंढ निकालेगा। उसने थैली में रखे कागजात को ध्यान से देखा। एक पहचान पत्र भी था जिस पर लिखा था, श्रीमान विक्रम सिंह, बैंक मैनेजर, सिटी बैंक, जिला मुख्यालय। हरिश्चंद्र ने तय किया कि वह थैली विक्रम सिंह को लौटाएगा। ईमानदारी की परीक्षा। हरिश्चंद्र ने भट्टी से छुट्टी ली और थैली लेकर 12 किलोमीटर दूर स्थित जिला मुख्यालय की ओर पैदल ही निकल पड़ा। धूप तेज थी, लेकिन उसके इरादे उससे भी मजबूत थे। रास्ते में कई लोगों ने उसे समझाया, अरे भाई, इतना पैसा मिल गया, भगवान ने दिया है, रख ले, कौन देख रहा है। लेकिन हरिश्चंद्र मुस्कुराकर कहता, भगवान देख रहा है, और अगर मैंने ये बेईमानी की तो मेरा बेटा भी मुझसे सीखकर गलत रास्ते पर जाएगा। करीब 3 घंटे की कठिन यात्रा के बाद वह सिटी बैंक पहुंचा और रिसेप्शन पर थैली दिखाकर विक्रम सिंह से मिलने की बात कही। बैंक कर्मचारी पहले तो आश्चर्यचकित हुए, लेकिन जब उन्होंने थैली और पहचान पत्र देखा तो तुरंत विक्रम सिंह को बुलाया। विक्रम सिंह थैली देखकर चौंक गए। दरअसल वो सुबह बैंक आते समय बाइक से गिर गए थे और थैली वहीं कहीं गिर गई थी। वो बहुत परेशान थे क्योंकि थैली में बैंक के जरूरी दस्तावेज और उनका व्यक्तिगत पैसा था। हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, साहब, ये थैली मुझे रास्ते में मिली थी, आपके नाम का पहचान पत्र देखकर आपको लौटाने चला आया। विक्रम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भाई साहब, आपने तो मेरी जान बचा ली। ये पैसा तो मैं फिर भी कमा लेता, लेकिन दस्तावेज अगर गुम हो जाते तो मेरी नौकरी चली जाती। ईमानदारी का इनाम। विक्रम सिंह ने हरिश्चंद्र को गले लगाया और थैली लौटाने के लिए 10,000 रुपए का इनाम देना चाहा। लेकिन हरिश्चंद्र ने मना कर दिया। बोला, साहब, मैंने अपना फर्ज निभाया है, इनाम के लिए नहीं किया। विक्रम सिंह ने उसकी सादगी और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसका पूरा जीवन बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने हरिश्चंद्र का और उसके बेटे अर्जुन का विवरण लिया। अगले ही दिन उन्होंने अर्जुन को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिलवाई, साथ ही हरिश्चंद्र को बैंक में चपरासी की स्थायी नौकरी दे दी। अब हरिश्चंद्र की जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब भी उसी ईमानदारी से काम करता था, लेकिन अब उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। उसका बेटा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था और पूरे जिले में उसका नाम हो गया था। वर्षों बाद 10 साल बीत गए। अर्जुन अब एक सफल आईएएस अधिकारी बन चुका था। जब वह अपने जिले में पहली पोस्टिंग पर आया तो वह सबसे पहले अपने पिता के पुराने बैंक में गया और विक्रम सिंह से मिला। भावुक होकर उसने कहा, अगर मेरे पिताजी ने उस दिन ईमानदारी नहीं दिखाई होती तो आज मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठा होता। उस दिन बैंक में हर कोई खड़ा होकर हरिश्चंद्र को सलाम कर रहा था। निष्कर्ष।
हरिश्चंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी भले ही शुरुआत में कठिन लगे, लेकिन उसका फल मीठा और दीर्घकालिक होता है। समय चाहे जैसा भी हो, ईमानदारी और सच्चाई कभी हार नहीं मानते। शिक्षा। ईमानदारी केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। जो इस राह पर चलता है, सफलता स्वयं उसके कदम चूमती है।